हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएस बाय शुभम सर। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का सेशन या अब से जो आपका सेशन है वो इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो है कंटिन्यू रहेगा। 200-300 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराए जाएंगे फॉर जेकेपी एसआई या जेके एसएसबी का कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप दूर दराज से हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके जो स्टेट के या किसी भी एरिया के जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो आपको ये सीरीज़ पूरी तरह से बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए आज का हम सेशन करते हैं एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हमारी क्लास 1 रहेगी ये। अराउंड 30 क्वेश्चंस हम ये करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन्होंने पूछा है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन विच ईयर। ठीक है, कब ये जो है साइन किया गया था, डेट इन्होंने आपके सामने रखी हुई है। और ये इन्होंने पूछा है कि कब ये आपके जो है बीच में साइन हुआ था महात्मा गांधी और हमारे लॉर्ड इरविन। एक चीज़ याद रखना, आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो हमारा गांधी इरविन पैक्ट है इसने सबसे पहली जो हमें कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया क्या है। इट मार्क द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना वो किसकी वजह से ख़त्म हुआ था, वो हमारे गांधी इरविन पैक्ट की वजह से ही कैंसिल हुआ था। ठीक है, उसी की वजह से जो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है खाली ख़त्म हुआ था। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये कब हुआ था, क्यों हुआ था? बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ना, उससे पहले जो है ये पूरी तरह से साइन हुआ था महात्मा गांधी और उनके बीच में। तो क्या कहते हैं, एक चीज़ और, 1929 में ही लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, एक ऑफ़र दिया था हमें डोमिनियन स्टेटस का। तो उसके बारे में जो है फिर से बात की गई थी हमारे गांधी इरविन पैक्ट में। और यहाँ पे इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी महात्मा गांधी से कि आप क्या कीजिए, हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लीजिए। ठीक है, ये कुछ हाईलाइट्स थे। और उसके साथ साथ क्या था, जो हमारे की फीचर्स थे इसके गांधी इरविन पैक्ट के, सबसे पहला क्या था, इन्होंने बोला था कि आपने जो साल्ट मार्च जो आप चल रहे हैं या हमारी कांग्रेस जो है साल्ट मार्च को चला रही है, आप उसको क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए लिखा गया था कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है ये पार्ट लेगी। ठीक है, फिर उसके साथ रोलर एक्ट के टाइम पीरियड पे जितने लोगों को अंदर किया गया था जेल में, तो उनको सबको जो है बाहर निकाला जाएगा। फिर उसके साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस समय जितने भी ऑर्डिनेंसेस वगैरह इशू किए गए थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए, वो पूरी तरह से जो है वापस लिए जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स जो है हमारे क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो ये कब साइन हुआ था? 15 मार्च, या हमारा क्या कहते हैं, कब साइन हुआ था ये? 5 मार्च, सॉरी 15 मार्च नहीं आएगा, ये हमारा 5 मार्च आएगा 1931 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज अडॉप्टेड इन ए स्पेशल सेशन। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि जो हमारा स्पेशल सॉरी जो जो वर्ल्ड फेमस रेजोल्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो साइन किया गया था या महात्मा गांधी के अंडर था, वो कौन से स्पेशल सेशन जो है कांग्रेस के में जो है वो किया गया था। ठीक है, कांग्रेस का कौन सा वो स्पेशल सेशन था जब ये किया गया था, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920। और 1920 में ही हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा सितंबर 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा पहले, सितंबर 1920। चलिए स्वराज पार्टी का जो सही ओरिजिनल नाम था उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी। ठीक है, इसका जो पूरा नाम था वो था ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी। तो हमने अब ये बताना है कि ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी। वो आएंगे हमारे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1934 में ये बनी थी। और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि इन्होंने उस समय जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें पार्ट लिया था और ये जीते थे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके चेयरमैन एक इंडियन को बनवाया गया था जिसका नाम था विट्ठल भाई जे पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल थे जिनको जो है चेयरमैन बनाया गया था। और वो किस पार्टी के मेंबर थे? स्वराज पार्टी के। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या था? ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी। चलिए अब आगे। इन विच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है कांग्रेस ने कब अपना जो है गोल पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप पे कब कांग्रेस ने जो है ये पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया था। और एक चीज़ याद रखना, ये पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उससे पहले जो कांग्रेस थी उनका मकसद क्या होता था, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, कांग्रेस उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखते थे, या अंग्रेज इनको फोर्स करते थे डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सेशन ऑफ 1929। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, लाहौर सेशन ऑफ 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, 1947 से पहले तक ना, या 1947 की भी बात की जाए, हमारे देश में 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 को क्या किया जाता था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। ठीक है, अनऑफिशियली हम पहले क्या करते थे, इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते थे। तभी तो हमने क्या किया था, 26 जनवरी को हमने क्या कर दिया, फिर रिपब्लिक डे बना दिया। ठीक है, रिपब्लिक डे बना दिया। इसको क्यों किया था, क्योंकि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, उनके पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाले दिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐलान किया था कांग्रेस अब से क्या करेगी, हमेशा 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएगी। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, 26 जनवरी 1930। चलिए आगे, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेन्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आइडिया रखा था, या उसको कन्वे किया था, या उसको प्रिसाइड किया था, वो आएंगे रामसे मैकडोनल्ड। चलिए अब आगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आएगा महात्मा गांधी। आपको तो अभी मैंने करवाया कि जो हमारा गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में हुआ था, उसमें इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप क्या कीजिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसको ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, वो सरकार की तरफ से थी, पर इसको ओपन किसने किया था, या इसका उद्घाटन किसने किया था, उस समय के ब्रिटेन के जो राजा थे उनका नाम था किंग जॉर्ज वी। ये ठीक है, या किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को उस समय क्या किया था, ओपन किया था। चलिए अब आगे, द हिस्टोरिकल फास्ट। ठीक है, द हिस्टोरिकल फास्ट बाय महात्मा गांधी केम टू एन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द। बताइए। चलिए, जो महात्मा गांधी ने फास्ट किया था उस समय, जो था हमारा फास्ट अनटू डेथ, मतलब मौत ना आने तक महात्मा गांधी ने उस समय क्या किया था, एक फास्ट रखा था। अब वो कौन से हिस्टोरिक इवेंट की वजह से खत्म हुआ था, वो था पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट। एक चीज याद रखना, ये हुआ कब था, ये हुआ था 24 सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब बात करते हैं किन किन के बीच में हुआ था। ये हुआ था हमारे बी आर अम्बेडकर, ठीक है, हमारे बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। या बी आर अम्बेडकर जो है उस समय डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसके साथ मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो थे, ये उस समय क्या थे, अपर कास्ट हिंदूज के जो है रिप्रेजेंटेटिव थे। और इन दोनों ने उस समय पूना पैक्ट को साइन किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ महात्मा गांधी। और ये हुआ कहाँ पर था, सितंबर 1932 में पूना की येरवाड़ा जेल में। ठीक है, येरवाड़ा जेल में जो है ये हमारा पूना पैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने इनको पूरी तरह से जो है वादा किया था कि क्या होगी, जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको क्या किया जाएगा, अलग से सीटें दी जाएंगी। ठीक है, और ये सीटें उस समय कितनी थी, ये चीज़ आप याद रखना, 147। ठीक है, 147 जो है उनको दी गई थी। चलिए अब आगे, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बल्कवार्क इज गॉन लिमेंटेड गांधी जी ऑन द डेथ ऑफ। ये जो डायलॉग है या एक जो वर्ड है, ये महात्मा गांधी ने जी ने किन की डेथ पे बोला था ये। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो है डेथ पे इन्होंने ये जो है बयान दिया था। चलिए अब आगे, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये आपको सबको आंसर आता होगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930।
ठीक है, 1930 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर, ये तो आपको पता ही है कैसे इन्होंने साइन किया था इसको। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। जब इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया था तो उसके बाद ही महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, अटेंड किया था, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो इन्होंने पार्ट ही नहीं लिया था। चलिए, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। ठीक है, साबरमती से ये कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे, और इन्होंने क्या की थी उस समय, दांडी मार्च की थी। ठीक है, दांडी मार्च की थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, साल लॉ को उस समय तोड़ दिया था। तो साबरमती से ये कहाँ गए थे, दांडी तक गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सेफ गार्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द, चलिए बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड्स जो है डालने का कंसेप्ट कब आया था। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की विजिट के बाद। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन। चलिए अब आगे, अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हमें कुछ दो लिस्ट दी हैं, उसके जो है पर्सनस की, उनकी जो हमारी उनके इवेंट्स जो हैं उसके साथ हमने मैच करने हैं। लिस्ट वन में क्या हमारे लीडर्स हैं, लिस्ट टू में उनकी कुछ एसोसिएशंस हैं या उनके जो है कुछ काम है। सबसे पहले दादा भाई नारोजी हैं, एनी बीसंत हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं हमारे, ठीक है, और हमारे अरबिंदो घोष है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जो हमारे दादा भाई नारोजी थे, दादा भाई नारोजी का क्या आएगा सबसे पहले, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है ये यहाँ पर आना था। दादा भाई नौरोजी का आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ही वॉज थ्राइस टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब बताइए एनी बीसेंट का क्या आएगा। एनी बीसेंट का क्या आएगा, एनी बीसेंट ने हमारे इंडिया में 1915 में होम रूल लीग स्टार्ट की थी, तो इसका 1 आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का आप बताइए, इनका क्या आंसर आएगा। इनका आएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी इनका आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन्होंने बनाया था, और अरबिंदो घोष का इसी के साथ है। ठीक है, ही वॉज ए एक्सट्रीमिस्ट हु टर्न स्पिरिचुअलिस्ट, तो इसका 3, 1, 2, 4, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 4 जो है इसका आंसर आएगा। दादा भाई नारोजी का क्या आएगा, ही वॉज 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बीसन ने होम रूल लीग शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो हमारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे, और उसके बाद अरबिंदो घोष, ही वॉज ए एक्सट्रीमिस्ट हु टर्न स्पिरिचुअलिस्ट। चलिए, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन द ईयर 1932, इसका आंसर आएगा मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी। चलिए अब आगे, टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है पर हमें कभी कभी गलती हो जाती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस पर्सनैलिटी को हमारे महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु का टाइटल दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द पुअर। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो इन्होंने किसको ये टाइटल दिया था, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एफ एंड्रयूस। ठीक है, सी एफ एंड्रयूस जो है इसका आंसर आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following leaders died as a result of the injuries sustained during a protest demonstration against the Simon Commission? ठीक है, सिंपल आपको अगर बताया जाए, लाहौर में कौन से हमारे लीडर की डेथ हुई थी अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, इनका आंसर आएगा लाला लाजपत राय जी। ठीक है, और आपको तो पता ही है इनकी मौत का बदला कि इन्होंने लिया था, भगत सिंह ने लिया था एक एसीपी स्वॉन्डर्स को मार के। ठीक है, सब भगत सिंह, हमारे उसके साथ थे राजगुरु, और कौन थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों को इन्वॉल्व किया गया था उनके मर्डर केस में। चलिए अब आगे, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है भगत सिंह, तो हमें सबको पता है कि ये आंसर इसका भगत सिंह आएगा, पर एक चीज़ याद रखना, ये जो कंसेप्ट है ना देने वाले, ये नहीं थे। 1921 में जो है ओरिजिनली ये टर्म को लाया गया था। जो भगत सिंह जी थे इन्होंने इस टर्म को जो है बड़ा ज़्यादा फेमस कर दिया था। ठीक है,
तो बात करते हैं इस टर्म को कॉइन करने वाले या इसको बनाने वाले कौन थे, वो थे हमारे मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है, इट वाज मौलाना हसरत मोहानी। ये जो है वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने क्या किया था, हमारे इनकलाब जिंदाबाद को बनाया था। पर भगत सिंह ने क्या किया था, इनको आगे क्या किया था, फेमस किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। Who said that the exploitive nature of the British rule was bleeding India white? बताइए। और एक चीज़ याद रखना, इन्होंने कौन सी बुक में लिखा था ये, अनपॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अनपॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब तो आप बता ही सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फॉर द इंडियाना वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ विच पर्सनैलिटी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका आंसर आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यूज पेपर ऑफ द एनी बिसंत? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू इंडिया। और उसके साथ साथ इन्होंने और कौन कौन से बनाए थे, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया आ गया, यंग इंडिया आ गया, और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ भी जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, न्यू इंडिया। चलिए अब बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है किसने बनाई थी? इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो है इनका आंसर आएगा। वो जो है इस यूनिवर्सिटी के क्या थे, फाउंडर थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, या वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आप कह सकते हैं। और 1838 में इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विसेज को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उस समय भी जो है ये हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में ही थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी बनाई थी या एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किन्होंने ये किताब लिखी हुई है तो उसका आंसर क्या आएगा, सर सैयद अहमद खान ही आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग फिर से आएगा। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके आप कह सकते हो डायलॉग्स हैं या उनके जो स्लोगन्स हैं वो किसने लिखे हुए हैं या किन्होंने बोले थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किन्होंने लिखा था ये आएंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये तो आपको पता ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। इट इज़ नॉट रिफॉर्म्स बट रिफॉर्म, ये बोला था बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ए सब्जेक्ट पीपल हैव नो सोल, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय आएगा। और उसके बाद कौन से रिमेनिंग रहे हमारे, ए पॉलिसी ऑफ पेटिशन प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट, ये कौन थे, ये थे मॉडरेट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आया, 4321। ठीक है, 4321, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। चलिए अब आगे। हु सेड दैट द कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक मिजरीज? ये आपको पता ही है कि इन्होंने कहा था, दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक अनपॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और मॉडरेट्स ही सबसे पहली वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने क्या किया था, हमारे देश में ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके बारे में हमें समझाया था। चलिए बताइए, एज पर द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, जिसको और क्या कहा जाता है, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड या चेल्मसफोर्ड जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ जो है करेक्ट नहीं है। ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये तो बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल बी रिलाइज ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेजेस, ये भी ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि दायरकी लाई गई थी। फिर उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज नॉट टू बी पेड बाय द पार्लियामेंट। इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। चलिए
एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी लैंड रेवेन्यू। ठीक है, क्या आएगा, लैंड रेवेन्यू आएगा इसका। चलिए आगे, दायार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1921 इन ए प्रोविंस एंड वॉज फोर्स टिल द ईयर। आपको पता ही है 1919 के हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दायार्की लाई गई थी, पर ये हमारे देश में कब लगाई गई थी, 1921 में जो है लगी थी। ठीक है, पर हमारे देश में ये कब तक रही थी, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 1937। ठीक है, 1937 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे, द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द, बताइए इसका आंसर क्या होगा। होम रूल लीग बनाई किसके द्वारा गई थी, हमारे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट और हमारे कौन आएंगे, बाल गंगाधर तिलक। दो हमारी वो थी ना, क्या कहते हैं, दो होम रूल लीग थी, एक हमारी महाराष्ट्र में थी और बाकी मद्रास वगैरह या रेस्ट ऑफ द इंडिया में थी। तो ये कब बनाई गई थी, 1915 में। ठीक है, 1915 में बनाई गई थी। तो ये उस समय हमारे देश में या पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इसी से ख़त्म होता है। ठीक है, इसी से ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, क्योंकि आपका पता ही है, आपके सामने ये हमारा नेक्स्ट जो है सीरीज़ है उसका क्वेश्चन है। चलिए आपको ये करवाई देते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज गिवन पावर्स बाय, बताइए कौन से एक्ट के द्वारा पावर्स दी गई थी, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी द एक्ट ऑफ 1919। चलिए इसी के साथ आपका आज का सेशन जो है ख़त्म होता है। जो हमने एमसीक्यू किए है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, आज की हमारी क्लास नंबर 1 ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे नेक्स्ट अपडेट्स भी जो है मिलते रहे। चलिए, थैंक्स ए गॉड लॉट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे और आपकी प्रिपरेशन में हम पूरी तरह से आपकी जो है मदद करेंगे।